नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड क्लासरूम में। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक, तो अब बात करते हैं हम इस वीडियो के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी जानकारी। ठीक है, तो वीडियोस को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए ताकि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पूरा जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा वीडियो बेसिक से लेकर एडवांस तक का होगा। ठीक है, तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो इसमें जो आपको दिख रहा है ये पूरा वाइट सिलेक्शन जो है वाइट, ये होता है हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन इसका। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, आप इसे क्या नाम है, लेआउट भी बोल सकते हो। ठीक, तो ये हमारा पेज होता है। ठीक, तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी फाइल बनाते हैं, ठीक है, कोई फाइल बनाने से पहले हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज का सेटअप करना पड़ता है, जिससे कि हम इस फाइल को प्रिंट करें तो हमें प्रिंट में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, पेज जैसा है पेज पे उसी तरीके से प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले पेज का सेटअप करते हैं। नॉर्मली आपको पता होगा कि हमारा पेज A4 साइज यूज होता है, तो हम वही करते हैं। पेज लेआउट में जाते हैं, पेज लेआउट में जाने के बाद साइज पे जाएंगे और साइज से हमारे देखो यहाँ पे हर तरीके के साइज आ जाते हैं। जिस तरीके का हमें साइज चाहिए जो हम प्रिंटर में लगाते हैं वो साइज हम लेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन होता है यहाँ पे A4। ठीक, तो हम A4 लेते हैं, ये होता है हमारा A4 साइज। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रही होंगी ये जो ब्लू लाइन है ये वाली, और एक ये वाइट वाली लाइन है। ठीक है, ये होती है इसका रूलर बोल लो या फिर स्केल बोलते हैं इसे, पैमाना, हिंदी में पैमाना बोलते हैं। तो ये रूलर होता है जिससे कि हम पैराग्राफ जो छोड़ते हैं ना, वो ज़्यादातर सभी हमारे गवर्नमेंट काम जो होते हैं, गवर्नमेंट फाइल, उसमें हमारा इधर की तरफ रहता है आधा इंच और इधर की तरफ रहता है 1 से 1.5 इंच। ठीक है, ये होता है हमारा सिस्टम। अब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, पेज का साइज बड़ा करते हैं। देखो ये कुछ ही होते हैं, व्यू में जाते हैं हम और यहाँ से डायरेक्टली 100% पे क्लिक कर देंगे तो ये पेज का साइज बन जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे जैसे कुछ भी टाइप करते हैं वो हमारा जितना हमें इसे मार्जिन दे रखा है ये वाला, उससे ही ये सीधा चलेगा। ठीक है, यहाँ से देखो ये सीधा जा रहा है, ये होता है इसका यूज। तो इसे हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। ठीक है, देखो जितना कम करोगे उतना ही कम होगा। ठीक, तो ये होता है। बाकी आपको कट कॉपी पेस्ट के बारे में पता ही होगा। देखो ये सिलेक्ट, जितना हम पोर्शन सिलेक्ट करेंगे और कॉपी किया और आगे हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है। ऐसे ही होता है, एक पूरा सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने कट कर दिया और एंटर करके हम चाहते हैं नीचे आ जाइए और नीचे लाके हम पेस्ट कर देंगे, तो ये पेस्ट हो गया। ठीक है, एक और चीज़ बताते हैं हम आपको, सीक्रेट चीज़ जो वर्ड पैड की सबसे सीक्रेट चीज़ है। तो देखो सबसे सीक्रेट चीज़ होती है यहाँ पे =RAND, रैंड ब्रैकेट ओपन। ठीक है, और 1,1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो 1,1 देने से हमें क्या हुआ कि ये एक लाइन और एक वो पैराग्राफ। ठीक है, ये आ गया। इसका साइज बड़ा है इसलिए ये 2-3 उसमें दिख रहा है, तो एक लाइन है ये सीधी, देखो। ठीक है, ये होता है इसका यूज पैराग्राफ का। ऐसे ही अगर हम और चाह रहे हैं तो =RAND, रैंड ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हम दे रहे हैं 4,5 देंगे तो हमारी 4,5 आ जाएंगे। देखो ये आ गए। ठीक है, 4-4 लाइन के 5 पैराग्राफ आ गए, मतलब 5-5 लाइन के 4 पैराग्राफ आ गए। ठीक, ये होता है हमारा रैंड का यूज। अब इस पर मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगा, तो उसके लिए देखो सबसे पहले हमारा इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये आप सबको पता ही होगा, फॉन्ट का होता है। नॉर्मली जैसे हमने, चलो इतना लेते हैं, यहाँ तक का लेते हैं, ये लिया। अब हमने सपोज यहाँ से देखो फॉन्ट चेंज किया,
साइज चेंज किया, बोल्ड किया। उसके बाद हम यहाँ से कलर चेंज करते हैं इसका, ठीक है। हमने ये कर दिया फॉन्ट इसका, ठीक है। चलो एक और चीज़ करते हैं, यहाँ से हम इसको टोटल अपर केस में कर देते हैं। अपर केस यानी कि ये टोटल सारे वर्ड इस लाइन के कैपिटल लेटर में हो जाएंगे, ठीक है। और यहीं पे और ऑप्शन होते हैं, देखो सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइजेशन और ये टोंगलेस, ठीक है, टोंगल केस। तो इसमें हमारा सारे यूज में आते रहते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, जब करो तो समझ में आ जाएंगे। हम करते हैं, देखो हमने यहाँ पे जो भी फॉर्मेट लगाया, हमें पता तो नहीं है अब हमने कितने लगाए ताकि हम और को दे सकें। तो यहाँ से डायरेक्टली हमने इतना सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे गए, ये सबसे प्यारा ऑप्शन है इसका, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर पे गए और हमने सपोज यहाँ से ये वाली लाइन सिलेक्ट की इतनी, और देखो हो गया। ऐसे ही दोबारा फॉर्मेट पेंटर पे गए और हम चाहना बीच में कोई भी लाइन एक कर दें, तो ये हो गया। देखो ये रहता है इसका फॉर्मेट पेंटर का यूज। जो भी हम इसमें लगाएंगे वो सारा कुछ एक बार में उस पर अप्लाई कर देगा ये, ठीक है। देखो दिखाते हैं, ये होता है हमारा हाइलाइटर। देखो यहाँ से हम हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ को, ठीक है। जैसे मैंने ये लिया, देखो ये हाईलाइट हो गया इतना पोर्शन, ठीक। उसके बाद बाकी ये सारा सिलेक्ट किया हमने, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये होते हैं बुलेट्स हमारे। जिस तरीके से हमें बुलेट चाहिए वो सारे हम चेंज करके देख सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये लगा दिया, देखो अब जितने भी पैराग्राफ होंगे इस पेज पे वो सब पे लग गया होगा ये, ठीक है। देखो सारे पैराग्राफ पे लग गया ये, ठीक। ये होता है बुलेट्स का यूज। इसी तरीके से हम नंबरिंग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से पूरा सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ये नंबरिंग, देखो नंबरिंग भी दे सकते हैं हम। नंबरिंग सिंपल में, ब्रैकेट में, रोमन नंबर और अल्फ़ाबेट कैपिटल, स्मॉल, ठीक। ये सारा हम चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखो हमने ये नंबर दिए 5 तक नंबर आ गए, ठीक है। ये होता है इसका यूज। उसी तरीके से हम यहाँ से पूरा पैराग्राफ आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो हम देखो एक पैराग्राफ के बीच में कहीं भी कर्सर रखें और उस पर आगे पीछे उसे खिसका सकते हैं, ठीक है। ये जब तक नहीं खिसकेगा तब तक हम पैराग्राफ के बीच में कर्सर नहीं रखेंगे पैराग्राफ पे, ठीक है। देखो एक पैराग्राफ रखा, एक ही चला, ठीक। अब हम अगर इस पे रखते हैं तो यही चलेगा, देखिए, ठीक है। ये होता है पैराग्राफ को इंचेस के हिसाब से आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए अगली चल करते हैं, सारा पोर्शन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो ये होता है सारा अलाइनमेंट का यूज हमारा यहाँ पे। ये सेंटर अलाइन, ये राइट अलाइन, ठीक है, नहीं ये लेफ्ट, ये राइट, ये सेंटर, ये लेफ्ट और ये इक्वल, ठीक है। तो इक्वल वाला देखो ये बेहतरीन आ रहा है एकदम। उसी हिसाब से एक ऑप्शन और होता है हमारा यहाँ पे लाइन के बीच का स्पेस कम करने के लिए। देखो लाइन के बीच में स्पेस कम हो गया, ठीक है। ये स्पेस को कम और ज़्यादा करने के लिए होता है। देखो यहाँ से ये बढ़ गया, ये और बढ़ गया, इससे ये और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो हम कम ही रखते हैं, सबसे कम जो होता है वो हमें रखना चाहिए कायदे में, ठीक। उसके बाद हमारा ये हो जाता है लाइन को कलर करने के लिए। बाकी बॉर्डर लगाने के लिए देखो यहाँ से बॉर्डर और कर दोगे तो यहाँ पे हमारा पूरा पहले सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, सिलेक्ट किया पूरा और बॉर्डर ऑल पे क्लिक कर दिया। हर पैराग्राफ के बाहर एक बॉर्डर बन गया, ठीक है। तो ये तो होता है बॉर्डर के लिए। उसके बाद बाकी हमारी मेन चीज़ आती है, ये थीम्स वगैरह है इसमें। देखो सिलेक्ट करके दिखाते हैं, सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने ये वाली अप्लाई कर दी, देखो ये लग गई। ये सारी थीम्स हैं इसमें, ठीक। लगा सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। तो चलिए और दिखाते हैं आगे के। बाकी हमारा देखो यहाँ पे होता है फाइंड। फाइंड का यूज है किसी भी वर्ड को हम फाइंड करने के लिए। तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें जाके देख लेना। फाइंड, रिप्लेस और गो टू, तीनों चारों के बारे में मैंने बताया उस वीडियो में, ठीक है। देखो यहाँ से फाइंड है, ये रिप्लेस और गो टू, तीनों के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया, उसमें जाके चेक कर दीजिएगा। ये रिप्लेस, उसके बाद है सिलेक्ट। यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट भी इसमें ऐड होगा तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, ओनली वरना ये डायरेक्टली फॉन्ट सिलेक्ट होंगे, ठीक है। आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को इसमें इंसर्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे कोई भी चीज इसमें से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम कवर पेज दे सकते हैं इसमें, देखो दिखाता हूँ।
ये देखो कवर पेज बने हुए आते हैं, इन्हें क्लिक करोगे तो ये कवर पेज देखो इंसर्ट हो गया। यहाँ हम अपने बारे में लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे कंप्यूटर वर्ल्ड क्लासरूम, ठीक है, ये लिख दिया। यहाँ पे हम ईयर डाल सकते हैं, देखो ये ईयर डेट वगैरह जो भी है डाल सकते हैं। देखो आ गई जनवरी 28 2020। यहाँ पे जो लिखना है वो लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, बाकी इसमें हर चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो होता है कवर पेज देने के लिए। उसी के लिए कर्सर हम यहाँ रखते हैं। हमें एक और पेज चाहिए ब्लैंक, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे, ब्लैंक पेज आ जाएगा। देखो ये आ गया, ठीक है, ये ब्लैंक पेज आ गया। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है ब्रेक पेज, पेज ब्रेक, यानी कि हम चाह रहे हैं कि 5वां पैराग्राफ हमारा अगले पेज पे आ जाए, तो यहाँ क्लिक करेंगे ब्रेक पेज पे। तो देखो 5वां वाला जो पैराग्राफ है हमारा वो आगे पहुंच गया, यानी कि नेक्स्ट पेज पे। देखो ये आ गया, ठीक है। ये होता है ब्रेक पेज का। कोई भी टेबल इंसर्ट करनी है, टेबल यानी कि हिंदी में बोलते हैं सारणी, तो वो हमें इंसर्ट करनी है तो हम वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं जैसी चाहे वैसी। इससे भी काम नहीं बनता तो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, अपने हिसाब से ड्रॉ करके और बना सकते हैं, ठीक है। देखो ये टेबल हम अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। बाकी यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं। देखो ये इरेज की हमने, ठीक है, जो चाहो वो इरेज कर सकते हो। लाइन कितनी मोटी रखनी है, कैसी रखनी है वो कर सकते हो, ठीक है। शेडिंग कर सकते हो, यहाँ से उसकी थीम्स वगैरह दे सकते हो, ये सारा कुछ हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद है पिक्चर्स, यहाँ से हम क्लिक करेंगे पिक्चर पे और कोई भी अदर पिक्चर हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर यानी कि कोई भी फोटो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हम कोई फाइल बना रहे हैं, उसमें हमें कोई फ़ोटो ऐड करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम वो फ़ोटो हम यहाँ से ऐड कर देंगे। जैसे हमने यहाँ से लिया और ये सिलेक्ट और इंसर्ट, तो देखो इंसर्ट हुआ, ये आ गया, ठीक है। अब इस पर क्लिक करोगे, पहले तो हमें ये छोड़, इसे सिलेक्ट करो और उठा के कहीं भी रख सकते हो अपने हिसाब से। देखो ये आ गया, क्लिक करो फॉर्मेट। इसके बाद फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, तो देखो यहाँ से हम इस पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस और सारा कुछ इसमें हम सेट कर सकते हैं इस पिक्चर का, ठीक। तो वो ऐड करने के बाद हम इसमें बॉर्डर दे सकते हैं पिक्चर को, हर तरीके का बॉर्डर है हमारे पास, ठीक है। देखो ये बहुत सारे बॉर्डर मिल जाते हैं, हम कोई सा भी बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। ये तो रही बात बॉर्डर की। बाकी हम शेप दे सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं। देखो 3D इफेक्ट, रीसेट वगैरह में देखो ये इफेक्ट 3D टाइप ये दे सकते हैं हम। शेप दे सकते हैं कोई भी, देखो ये सिलेक्ट किया, ये शेप आ जाएगी, देखो आ गई। ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको क्या टेक्स्ट के ऊपर नीचे पीछे आगे जैसे रखना चाहें वैसे कर सकते हैं। देखो बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट क्लिक किया, अब इसे उठा के किसी भी टेक्स्ट पे रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया इंसर्ट में पिक्चर। ऐसे यहाँ से कोई इस पे आते हैं क्लिप आर्ट पे, तो देखो क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे तो साइड में एक विंडो खुल के आएगी, ठीक है। सॉरी 2 बार क्लिक होगी, देखो ये विंडो खुल के आई। अब हम यहाँ से ये नेट से और कैसे भी करके कनेक्ट रहता है, तो यहाँ पे सर्च करते हैं कुछ भी जो हमें चाहिए वो हम यहाँ सर्च कर देंगे। जैसे हम कंप्यूटर के पिक्स निकालना चाह रहे हैं, तो COMPUTER कंप्यूटर और गो, ठीक है। सर्चिंग किया इसने, पिक्चर निकाल के दिए, क्लिक किया पिक्चर पे और देखो ये इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब इसे भी हम ऐसे कर देंगे ना इन फ्रंट ऑफ वो, तो ये भी हमारा उसी हिसाब से सेट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हो गया। इसमें हम अपने हिसाब से इसे जैसा चाहे वैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये लाइन के हिसाब से रह गया, ये पिक्चर ऐड हो गई, क्लिप आर्ट। उसके बाद कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं हम यहाँ से इसमें। जैसे हमने वही ये शेप ली, देखो ये शेप हो गई। इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं, इसका इफेक्ट भी दे सकते हैं, शैडो दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, देखो शैडो दिया, पीछे शैडो आ गई,
3D इफेक्ट देना चाहते हैं तो 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं, देखो ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारा इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट और ये चार्ट, इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं बता दूंगा, मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, अगर आप चाहते हो तो। अगर इनके इसको मैं अभी बताता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक। उसके बाद हाइपर लिंक, किसी भी अदर फाइल की लिंक यहाँ पे ऐड करना, किसी भी अदर फाइल की। देखो ये किसकी फाइल है, एक्सिस की, ठीक है। इसे इंसर्ट करते हैं, किधर है लिंक, चलो पहले कर्सर रखते हैं आगे, आप रख। देखो ये ऑटो कैड की फाइल है मेरी, ठीक है। इन्हें लेते हैं, देखो ये आ गई। अब हमें सिर्फ कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करना है तो डायरेक्टली हमारी वो विंडो खुल जाएगी, ठीक है। ये आ गया, कंट्रोल के साथ इसे क्लिक करना होता है तो ये खुल जाएगी, ठीक है। किसी भी सिस्टम में खुल जाएगी, ठीक। उसके बाद हमारा हेडर फुटर जैसे पेज नंबर होते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ। मेन चीज़ एक और होती है इसमें वर्ड आर्ट, जैसे हम कोई भी अदर क्लिप में ऐड करना चाहते हैं, हमने यही लिया, देखो ये आ रहा है। वर्ड आर्ट का बहुत मेन यूज होता है, जो काम हम डायरेक्टली नहीं कर सकते तो हम वर्ड आर्ट से कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ें हम वर्ड आर्ट से ही करते हैं इसमें, इसलिए ये बहुत अहम चीज़ होती है इसके लिए। देखो ये 3D, इसकी भी हम शेप वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। देखो ये लिया, ऐसे क्लिक किया इसे, और इस पॉइंट से हम इसे सर्किल दे सकते हैं। देखो ये हो रहा है ना, ठीक। तो ये तो होता है वर्ड आर्ट से कुछ भी चीज़ ऐड करने के लिए। बाकी डेट एंड टाइम ऐड करना है तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेट और सिलेक्ट और ये इंसर्ट। देखो ये आ गई डेट एंड टाइम, ठीक है। ऐसे कोई अदर ऑब्जेक्ट, मतलब अदर किसी भी फाइल का कोई भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर का, ठीक। तो वो होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, और मतलब वर्ड के अंदर ओनली वर्ड पैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम ये कर सकते हैं। ये हमारी मार्जिन जो हम सिंपल सा हमारा 0.5 रहती है, बाकी हम इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्जिन पे जाएंगे 0.5 कर देंगे, ठीक। ये पेज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। तो पोर्ट्रेट से सीधा जो सिंपल सा आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये होता है, और लैंडस्केप से ये ऐसे हो जाएंगे तिरछे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पेज लेआउट मेन चीज़ होती है, सबसे पहले करनी पड़ती है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब देखो हमने ये कर दिया, अब इस पेज पे दिक्कत आ गई इस वाले पे, ठीक है। देखो इस पेज में दिक्कत आ रही है, ये साइड में चले गए और अलाइनमेंट पूरी तरह नहीं दिख रहा, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें पहले करनी पड़ती है, ठीक। उसके बाद हम इस पेज को 2 भागों में डिवाइड भी कर सकते हैं। देखो 2 क्लिक किया और ये हो गया, 2 भागों में डिवाइड हो गया, ठीक। चाहे तो हम 3 में भी कर सकते हैं, 3, ये 3 में डिवाइड हो गया, ठीक। उसके बाद पेज ब्रेक वगैरह मैंने बता ही दिया आपको, लाइन नंबर कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। अब आता है वेदर मार्क, जो ज़्यादातर चीज़ों के लिए मेन होती है। जैसे हमने यहाँ से बल्ब वाला लिया और ये देखो पीछे लिखा आ गया, हम इसे एडिट कर सकते हैं। वेदर मार्क में जाएंगे, कस्टम वेदर मार्क पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और एक विंडो खुल के आएगी जिसमें क्या नाम है, हम अपनी ऐड कर सकते हैं कोई भी पिक्चर या कुछ भी हम यहाँ दे सकते हैं। पिक्चर यहाँ से ले लेंगे, सिलेक्ट पिक्चर, हमने सपोज ये लिया और इंसर्ट किया, ठीक है। नॉर्मली कुछ नहीं करना, बस अप्लाई करना, ओके। देखो पिक्चर कम दिख रही है लेकिन दिख रही है, ठीक है। ये होता है पिक्चर वगैरह ऐड करने के लिए वेदर मार्क। इसी तरह हम पेज पे बॉर्डर लगा सकते हैं अपने, जैसे ये लिया डबल स्ट्रोक में हमने, और ये हमारा देखो बॉर्डर लग गया पेज पे, ठीक है। पेज दिख रहा है, पेज का कलर चेंज कर सकते हैं हम। देखो मैंने सपोज ये कर दिया तो बॉर्डर, ये पेज का कलर चेंज हो गया, ठीक है। बाकी अगले आते हैं इसमें,
तो वो रेफरेंस हमारा ज़्यादा कुछ यूज के लिए नहीं होता है नॉर्मली, ठीक। उसके बाद आते हैं मेलिंग। यहाँ पे हम जो भी फाइल बना रहे हैं वो मेल पे सेंड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ है। और रिव्यू में हमारा आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर में जैसे हमारी कोई भी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है जो रेड हो जाती है, तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करेंगे और जो गलत लिखी हुई स्पेलिंग होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। नीचे सजेशन में सही वाली आ जाएगी, सजेशन लिखा हुआ है, इसमें सही वाली आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट सजेशन कर देंगे, चेंज पे क्लिक करके, और वो चेंज हो जाएगी। जैसे देखो ये वाली स्पेलिंग गलत है, ये रेड हो रही है, इसे सिलेक्ट किया हमने और इसमें गए, देखो ये आई। अब इसकी सही वाली स्पेलिंग ये आ रही है, तो सही वाली पे क्लिक करेंगे और चेंज पे क्लिक कर देंगे। ओके, ठीक। अब ये रेड नहीं होगी, देखो ये होगी सही, ये रही ऊपर, ये होगी सही। ऐसे ही जहाँ भी रेड लाइन आए, जिग वाली रेड लाइन आए, वो समझ लेना गलत है स्पेलिंग, ठीक है। ये मेन चीज़ होती है इसमें स्पेलिंग को सही और गलत बताने के लिए। कुछ सर्च करना है स्पेलिंग वगैरह या कुछ भी, तो वो हम यहाँ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई वर्ड हमें फाइल बनाते टाइम नहीं समझ में आ रहा, तो वो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं उसे, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा इस वर्ड में होता क्या है, ठीक। उसके बाद आते हैं हम व्यू में। व्यू में हमारा होता है पेंट लेआउट, ठीक है। तो पेंट लेआउट का ज़्यादा कुछ नहीं होता यूज। उसके बाद आता है फुल स्क्रीन रीडिंग। यहाँ से ये फुल स्क्रीन कर देगा, सारा कुछ हटा के, ये देखो फुल स्क्रीन हो गई, ठीक। ये फुल स्क्रीन भी होता है, यहाँ से क्लोज कर दो, इसे भी क्लोज कर देते हैं हम। नेक्स्ट वेब लेआउट, यहाँ से हम वेब लेआउट ले सकते हैं इसकी, देखो क्लिक किया, ये वेब लेआउट आ गई। जिस तरीके से हम इंटरनेट चलाते हैं तो वहाँ पे हमारी जो लेआउट चलती है नॉर्मली, उसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ आएगा, ठीक। उसके बाद देखो रूलर। रूलर हमारा ये ऑन है, देखो ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, ये ऑन, ये ऑफ, ठीक है। ये रूलर का हो गया। उसके बाद है गाइडलाइन। तो ये पूरे पेज पे गाइडलाइन बना देगा, देखो ये बना रहा है गाइडलाइन। चलो मैं ये डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। पहले पेज लेआउट में जाते हैं और वेदर मार्क में जाते हैं, रिमूव वेदर मार्क पे क्लिक करेंगे तो वेदर मार्क हट गया, ठीक है। और पेज को करते हैं 100%। देखो ये जो आ रही है लाइन, ये होती है गाइडलाइन, ठीक। देखो यहाँ से ऑन ऑफ ऑफ ऑन ऑफ ऑन, ठीक है। रूलर ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है। डॉक्यूमेंट मैप, हमारे इस फाइल के जितने भी पेज होंगे वो सारे पेज हमें ये इस डॉक्यूमेंट मैप पे दिखा देगा, ठीक है। और ये होता है थंबनेल, ये दिखा रहा है देखो सारे पेज। उसी तरह डॉक्यूमेंट मैप होता है, ये भी दिखाता है, इसमें शो नहीं करा रहा है, ठीक है। तो थंबनेल ये होती है जो ये शो करा रहा है, ठीक है। देखो इधर सारे पेज दिखा रहा है, डायरेक्टली इधर से क्लिक कर दोगे तो डायरेक्टली उसी पेज पे पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है जूम। तो जूम हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से ना करना चाहे तो हमारा सिंपल यहाँ भी होता है, देखो जूम इन और जूम आउट, ठीक है। ये हो गया जूम का। ये होता है 100%, डायरेक्ट यहाँ से पेज 100% हो जाएगा। अब हम ये होता है मतलब स्क्रीन पे कितने पेज देखना चाह रहे, तो 1 पेज, ये 1 पेज हो गया, ये 2 पेज, तो ये 2 पेज हो गया, ये पेज विड्थ, तो पूरी स्क्रीन पे एक ही पेज दिखाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से न्यू विंडो, यहाँ से हम और विंडो ले सकते हैं। देखो ये आ गई विंडो, ये देखो 2 खुल गए था, ये एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। ये होता है न्यू विंडो का। ऐसे ही अरेंज विंडो, यहाँ से हम विंडो को डिलीट भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं, जो 2-3 होती तो वो कर सकते थे, ठीक है। इस फ्लिप से जैसे हमने देखो यहाँ से न्यू विंडो ली, ठीक है, पुरानी वाली में जाते हैं, स्लिप्ट की और कहाँ तक लेनी है, यहाँ तक। तो देखो अभी 2 विंडो हो गई, अभी शो कराएगा। चल गया भाई, दिखा दे। देखो एक विंडो ये 6 ही नीचे, बाकी एक ही है ऊपर, ठीक है। 2 चल रही है ये, ठीक।
ये होता है विंडो का। ठीक है, इसी तरह डिजाइन यहाँ से कैसी डिजाइन चाहिए, क्या करना है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं। ये थीम्स ऑलरेडी बनी हुई है, देखो। ठीक है, उसी तरह ये लेआउट में जो टेबल होती है ना, मैंने टेबल बनाना बताया तो इस टेबल के लिए होती है ये सारे टूल्स। टेबल को डिलीट करना, टेबल में इंसर्ट करना, ऊपर की तरफ कोई लाइन इंसर्ट करनी है या नीचे की तरफ इंसर्ट करनी है। ठीक है, ये वो चीज़ है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, मर्ज यानी कि किसी भी एक लाइन को मतलब कई लाइनों को मिला के एक बनानी हो वो मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, और स्क्रिप्ट टेबल को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। टेबल के अंदर लिखा हुआ अलाइनमेंट सारा, ठीक है, ये अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट कैसा रखना चाहते हो, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम। ठीक है, ये सेंटर वाला ज़्यादातर यूज होता है। सेल मार्जिन, तो मार्जिन भी दे सकते हो सेल की, लेकिन उसके लिए यहाँ से हाइट और विड्थ सेट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम यहाँ से मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है, उसी तरह देखो हमने ये वर्ड आर्ट से इंसर्ट किया था इसमें। ठीक है, इस पर क्लिक किया और फॉर्मेट में गए। अब हम इसमें भी सारा अलाइनमेंट कर सकते हैं। देखो अलाइनमेंट, लेफ्ट सेंटर राइट, स्पेसिंग, वर्ड के बीच की स्पेसिंग देखो, ये लूज हो गई, ये वेरी लूज हो गई। ठीक है, ये वेरी टाइट हो गई, ये टाइट हो गई। ठीक है, एडिट से हम डायरेक्ट यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ जो भी लिखना चाहें, जैसे ठीक है, हमने ये लिखा कंप्यूटर क्लासरूम और देखो ये सेट हो गया। तो सबसे पहले हम जाते हैं व्यू में और रिमूव स्प्लिट करते हैं। देखो ये आ गया हमारा। अब इसे हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके पॉइंटों को पकड़ के पूरे पेज के सेंटर पे ला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, उसी तरह फॉर्मेट में जाके हम इसके सारे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से क्या करना है, कैसे करना है, देखो यहाँ से ही फॉन्ट चेंज होंगे। फॉन्ट भी हम अंदर से ही चेंज कर सकते हैं, बाहर से नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखो कलरफुल में चाहिए तो वो भी ले सकते हैं हम, मतलब जैसा चाहिए वो सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ। ठीक, वर्ड पैड एक तरीके से खजाना है कंप्यूटर के अंदर हर तरीके की फाइल बनाने के लिए। ठीक है, ये हमारा खजाना है, यहाँ से जितना सीख सकते हो उतना सीख लीजिए। ठीक है, कलर फिल वगैरह कैसा कलर करना है, आउटलाइन में कैसा कलर करना है, सारा कुछ है। ठीक, बाकी शैडो किधर लेनी है, कैसे लेनी है, क्या करना है। ठीक है, देखो इसमें जितनी बार करोगे उतनी बार ये शैडो आगे पीछे कर सकते हैं हम, एडजस्टमेंट शैडो का। ठीक है, बाकी पिंक फॉन्ट बैक से देखो इसके पीछे चला गया, स्टार ऊपर आ गया। आप फॉर्मेट में जाओगे स्टार से, ब्रिंग बैक, तो स्टार अब पीछे चला गया, फ्रंट से ऊपर आ जाएगा, बैक से पीछे चला जाएगा। ऐसे यहाँ से होता है बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट टेक्स्ट। एक और बार करेंगे, इन फ्रंट टेक्स्ट यहाँ से होगा। ठीक है, ये सारा होता है। यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं हम स्टार को, जिस तरीके से करना है उस तरीके से। ये सारी चीजें कर सकते हैं हम। बाकी और किसी चीज में कोई दिक्कत लगे तो प्लीज कमेंट करना, मुझसे पूछ सकते हो, आप बेफिक्र होकर। ठीक है, मैं आपको हर चीज We can sit together